नमस्कार दोस्तों, मैं अयान और आप सुन रहे हैं हॉरिबल स्टोरी टेलर, एक ऐसा शो जहां अंधेरे की कहानियां आपको डराने नहीं बल्कि आपके रोंगटे खड़े करने आती है। आज की रात मैं आपके साथ ऐसी कहानी साझा करने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आप शायद अंधेरे में अकेले सोना पसंद नहीं करेंगे। और आज का एपिसोड थोड़ा अलग है क्योंकि यह कहानी मेरी नहीं बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने हाल ही में मुझसे संपर्क किया। पिछले महीने मुझे एक अनजान ईमेल पते से एक संदेश मिला। संदेश में कोई परिचय नहीं था, कोई अभिवादन नहीं, बस एक ऑडियो फाइल थी और एक छोटा सा नोट, कृपया इसे सुनिए। इसे लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। फाइल के बारे में सबसे अजीब बात यह थी कि इसका फॉर्मेट कुछ ऐसा था जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैंने अपने सभी ऑडियो सॉफ्टवेयर आजमाए लेकिन कोई भी उसे खोल नहीं पाया। अंत में मुझे एक पुराना प्रोग्राम मिला जो उसे चला सकता था। मैंने जो सुना वह मुझे हमेशा परेशान करेगा। अब मैं आपको वह रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा, लेकिन पहले एक चेतावनी, अगर आप अकेले हैं या रात का समय है तो शायद अभी इसे सुनना उचित नहीं होगा। शायद इंतजार करें या शायद इसे बिल्कुल न सुने। लेकिन अगर आप आगे बढ़ने का फैसला करते हैं तो यह आपकी जिम्मेदारी है। टेप शुरू होने की आवाज। नमस्ते, मेरा नाम अनुज मल्होत्रा है। मैं, या यूं कहें कि मैं एक भाषाविद था। मैं भाषाओं का अध्ययन करता था, विशेष रूप से विलुप्त भाषाओं का और उनके साथ खोए हुए इतिहास का। मेरा शोध मुझे दुनिया के सबसे दूरदराज के कोनों में ले गया, जहां मैंने ऐसी भाषाएं खोजी जिन्हें दुनिया भूल चुकी थी। पिछले साल मैं उत्तराखंड के एक दूरस्थ गांव में पहुंचा। वहां पहुंचने के लिए मुझे 3 दिन तक पैदल चलना पड़ा। यह गांव इतना अलग थलग था कि अधिकांश सरकारी मानचित्रों पर इसका नाम भी नहीं था। मुझे इसके बारे में एक बूढ़े गाइड से पता चला, जिसने कहा कि वहां ऐसे लोग रहते हैं जो एक ऐसी भाषा बोलते हैं जो कहीं और नहीं बोली जाती। गांव का नाम अंधकुप था, एक नाम जिसका अर्थ है अंधेरा कुआं। नाम अजीब था, लेकिन मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं वहां अपनी भाषाई शोध के लिए गया था। मेरे पहुंचने पर मुझे एहसास हुआ कि यह गांव अलग था। कोई बच्चे नहीं थे, कोई जानवर नहीं थे, यहां तक कि पक्षी भी नहीं थे। केवल वृद्ध लोग थे जो अपने छोटे पत्थर के घरों में चुपचाप रहते थे। उन्होंने मुझे एक पुराने मंदिर में रुकने की जगह दी जो लंबे समय से उपयोग में नहीं था। पहले दिन गांव के मुखिया से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत कम बोले। उनकी आवाज इतनी धीमी थी कि मुझे उन्हें सुनने के लिए झुकना पड़ता था। और जब वे बोलते थे तो कुछ शब्द ऐसे होते थे जिन्हें मैं समझ नहीं पाता था, ऐसे ध्वनियां जो मानव कंठ से निकली हुई नहीं लगती थीं। दूसरे दिन एक बूढ़ी महिला ने मुझे एक चमड़े की किताब दी। उसने कहा कि यह उनकी भाषा की वाक् पुस्तिका थी, शब्द पुस्तक। मैं बहुत उत्साहित था। यह मेरे अध्ययन के लिए एक अमूल्य संसाधन होगा। उस रात मैंने पुस्तक का अध्ययन किया। यह प्राचीन लग रही थी, इसके पन्ने पीले पड़ चुके थे और किनारे छिल रहे थे। पुस्तक में अजीब चित्र थे, ऐसे चिन्ह और प्रतीक जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि जैसे जैसे मैं पढ़ता गया, मुझे लगने लगा कि शब्द हिल रहे थे। पहले मैंने सोचा कि यह मेरी थकान के कारण है। मैंने अपनी आंखें मली और फिर से पढ़ने लगा। लेकिन नहीं, शब्द वास्तव में हिल रहे थे, जैसे वे पन्ने पर रेंग रहे हों। और जब मैंने उन्हें पढ़ा तो मुझे महसूस हुआ कि यह कोई सामान्य शब्दकोश नहीं था। यह एक मंत्र पुस्तिका थी, ऐसे मंत्रों की पुस्तक जिनका उपयोग कुछ आह्वान करने के लिए किया जाता था। उत्सुकतावश मैंने एक मंत्र को जोर से पढ़ना शुरू किया। शब्द मेरे मुंह से अजीब तरह से निकले, जैसे मेरी जीभ उन्हें ठीक से आकार नहीं दे पा रही हो। और जैसे ही मैंने अंतिम शब्द उच्चारित किया, मेरे कमरे में मोमबत्ती बुझ गई। मैंने अपना फ्लैशलाइट निकाला, लेकिन वह भी काम नहीं कर रहा था। कमरे में पूर्ण अंधेरा था। और फिर मैंने कुछ सुना, एक फुसफुसाहट, इतनी धीमी कि पहले मुझे लगा कि यह मेरी कल्पना है। लेकिन यह बढ़ती गई जब तक कि यह कमरे में नहीं गूंज रही थी। हमने तुम्हें सुना, आवाज ने कहा, और अब तुम हमें सुन सकते हो। मैं जम गया।
आवाज एक व्यक्ति की नहीं लग रही थी। यह कई आवाजों का मिश्रण था, सभी एक साथ बोल रही थी। तुम कौन हो? मैंने पूछा, मेरी आवाज कांप रही थी। हम शब्दों के पीछे हैं, उन्होंने कहा। हम उन अर्थों के पीछे हैं जो तुम अपनी भाषा में डालते हो। हम अंधेरे में, खामोशी में रहते हैं और तुमने हमें बुलाया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था। क्या यह कोई प्रकार का सामूहिक मनोभ्रम था? क्या गांव वाले मुझे डरा रहे थे? मैं नहीं समझ रहा, मैंने कहा। तुम समझोगे, आवाज ने कहा। जैसे जैसे हम तुम्हारे अंदर आते जाएंगे, तुम समझते जाओगे। और फिर मुझे अपने सिर में एक तेज दर्द महसूस हुआ, जैसे कोई मेरे मस्तिष्क में किसी गर्म धातु की छड़ घुसा रहा हो। मैं चीखा, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। मेरा मुंह खुला था, लेकिन सिर्फ फुसफुसाहट ही निकली, वही फुसफुसाहट जो मैंने अभी सुनी थी। जब सुबह हुई, मैं फर्श पर पड़ा हुआ था। पुस्तक गायब थी। मैंने गांव वालों से इसके बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने नकार दिया कि उन्होंने मुझे कभी कोई पुस्तक दी थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे नए एपिसोड की तुरंत सूचना मिल सके। हॉरिबल स्टोरी टेलर पर हर हफ्ते नई कहानियां आती रहती हैं। याद रखें, अंधेरे में सबसे डरावनी चीजें वे नहीं हैं जो आप देख सकते हैं, बल्कि वे हैं जो आप सुन सकते हैं। अगली बार तक मैं अयान, आपका होस्ट, विदा लेता हूं।